दुर्गा मंदिर में बलि देते हैं। ओके। तो बलि हम मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ओके। मगर मेरे बात पर कोई सहमत नहीं है। बोलते कि अपना बात तुम पास करती हो। पहले के जो बुजुर्ग करते थे कि बलि देते आ रहे हैं, तो वो तो परंपरा चलता रहेगा। तो वो वो सब ओके। गलत परंपराएं हैं जो चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक हिंदू पंडित की वीडियो और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक आंसर जो कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिया। आज हम देखने वाले हैं हिंदू पंडित के सामने एक हिंदू लड़की, हमारी बहन, क्वेश्चन ये करती हैं कि जिस तरह से हिंदू मज़हब में कुर्बानी को ठीक नहीं समझा जाता, जबकि उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गोश्त खा सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं, तो लेकिन वो गोश्त को नहीं खाते। और हमारी जब ईद उल अज़हा आती है तो हम पे कुछ अंधभक्त लोग उंगलियां कसते हैं कि ये जानवरों को ज़िबा करके उन पे जुल्म करते हैं, और ऐसी वैसी बातें वो करते हैं। तो आज एक हिंदू लड़की ने क्वेश्चन किया कि क्यों अगर हम मुसलमानों के उनकी कुर्बानी पे हम उंगली कसते हैं तो हम मंदिरों के सामने बकरियों की या किसी भी जानवर की कुर्बानी क्यों करते हैं। तो आइए सुनते हैं। सवाल है आपसे कि झारखंड के लोग दुर्गा मंदिर में बलि देते हैं। ओके। तो बलि हम मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ओके। मगर मेरे बात पर कोई सहमत नहीं है। बोलते कि अपना बात तुम पास करती हो। पहले के जो बुजुर्ग करते थे कि बलि देते आ रहे हैं, तो वो तो परंपरा चलता रहेगा। तो वो वो सब ओके। गलत परंपराएं हैं जो चल रही हैं। जब मैं आई अपने मायके से, तो मैं शाकाहारी बचपन से हूँ। तो अपने ससुराल वाले को शाकाहारी पूरा फैमिली को बना दिया हूँ। वाह। उसके बाद भी बलि देते हैं। हम बोलते हैं कि बलि मत दो। जब शाकाहारी हो गए तो बलि देना क्या जरूरी है? उनसे बोलना बलि देना है तो अपने अभिमान की, अपने झूठ की, अपने कपट की, अपनी बुराइयों की बलि दो। वाह किसी की वाह, हत्या करना क्या सही नहीं है। वहाँ एक माता जी का मंदिर है, वहाँ भी बलि चढ़ती है। वहाँ भी आप देखते हैं तो वहाँ भी बलि चढ़ती है, बकरों की आप बलि देखते होंगे, मंदिर के पास ही चढ़ाई जाती है। अब लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो तो अहिंसा का पुजारी है, हम हिंदू लोग बलि वली पे विश्वास नहीं करते। ओके। हम हिंदू लोग तो चींटियों को मारना भी पाप समझते हैं, मक्खी और मच्छर को मारना भी पाप समझते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग देवी के सामने बकरा क्यों चढ़ा रहे हैं? कामाख्या माता मंदिर में बकरा चढ़ता है, और यहाँ शारदा माँ जो मैहर वाली माँ है वहां नहीं, जो कलकत्ता में एक माता जी का मंदिर है वहां चढ़ता है बकरा। कि हमारे, मैं जैन हूं वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। बेशक। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हूँ ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। बेशक। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते,
मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने आके बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मान लो। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट का शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरी ईद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते, ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फ़र्क। अगर कोई दूसरे मज़हब में, हिंदू मज़हब लो या दिगर मज़हब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, और अक्सर वो फजूल हो जाता है, हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल ज़ुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंतिक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते हैं या जो भी काटते हैं जानवर, इस वक्त जब हम काटते हैं हम अल्लाह का नाम लेके काटते हैं, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते हैं। हिस्सा हम खुद रख सकते हैं, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक 3 हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है, जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो हम अभी नहीं, अगर आप पूछना चाहें तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फ़ायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। बिल्कुल। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं, वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और
कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते हैं, जो चौपाइया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते हैं। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। हम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार है। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिहाई हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिहाई हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और आंसर से आप सब मुतफिक हुए होंगे। तो इसमें जो जानवर की कुर्बानी है वो बलि तो हिंदू मंदिरों के सामने भी दी जाती है, लेकिन कुछ अंधभक्त मुसलमानों पे उंगलियां कसते हैं कि ये जानवरों का कत्लेआम करते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी इस बात से ज़रूरी ये बात है कि जानवरों से ज़्यादा हमें इस दुनिया में रहते हुए, हमें इस मुआशरे में रहते हुए इंसानों की तरफ फोकस करना चाहिए कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की और उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो जब इंसान का कत्लेआम हो रहा है तो उन अंधभक्तों को वो नज़र नहीं आता जब मुसलमानों को तंग किया जाता है, उन्हें शहीद किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। उनकी मारना कई किस्म का होता है, सिर्फ़ कत्ल कर देना जो है वो कत्ल नहीं होता, मुआशी कत्ल भी होता है, इज़्ज़त का कत्ल भी होता है, और भी कई किस्म के कत्ल मौजूद होते हैं दुनिया में। तो इस तरह के कत्ल जब मुसलमानों के किए जा रहे होते हैं तो उनको ये नज़र नहीं आता। तो इससे इंतशार फैलाना उनका मकसद होता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना और ख़त्म करना उनका मकसद होता है। सो दोस्तों इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें, डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें क्लियर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।